चैप्टर 7 व्यवहारिक तकनीक द्वारा मानसिक उपचार। आपकी मनोकामना आपकी प्रार्थना है। अपनी मनोकामना पूरी होने की तस्वीर बनाएं और इसकी वास्तविकता महसूस करें। आपकी मनोकामना सचमुच पूरी हो जाएगी। एक इंजीनियर जब पुल या अंतरिक्ष यान बनाता है तो वह किसी जानी पहचानी तकनीक या आजमाई हुई योग्यताओं व तरीकों की समस्याओं का समाधान करता है। ये तकनीकें, योग्यताएं और तरीके सीखने पड़ते हैं। इसी तरह आपके जीवन में नियंत्रित निर्देशित करने की भी जानी पहचानी तकनीकें, योग्यताएं और तरीके हैं। ये तरीके और तकनीकें मूलभूत हैं। गोल्डन गेट ब्रिज बनाने से पहले इंजीनियर को गणित का सिद्धांत, दबाव और तनाव को समझना था। दूसरे उन्हें अपने मस्तिष्क में खाड़ी पर उत्कृष्ट पुल की मानसिक तस्वीर बनानी थी। तीसरा कदम इस तस्वीर को साकार करने के लिए आजमाए हुए समय सिद्ध तरीकों का प्रयोग करना था। जब ये तीनों कदम पूरे हो गए तो पुल बन गया और कार चलाने वाले कई पीढ़ियां इसके पार जाने लगी। यदि आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले तो आपको सही तकनीकों और विधियों को शुरुआत करनी होगी। प्रार्थना का उत्तर वैज्ञानिक तरीके से मिलता है, कुछ भी संयोग से नहीं होता। यह व्यवस्था और नियम कायदे का विश्व है। इस अध्याय में आप अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रकटीकरण और पोषण की व्यवहारिक तकनीक पाएंगे। आपकी प्रार्थनाओं को गुब्बारे की तरह हवा में लटके रहने की जरूरत नहीं है। उन्हें कहीं पहुंचना चाहिए और आपके जीवन में कुछ लाभ पहुंचाना चाहिए। प्रार्थना का विश्लेषण करने का पता चलता है इसकी कई भिन्न भिन्न विधियां हैं और तरीके हैं। हम इस पुस्तक में धार्मिक पूजा पाठ की औपचारिक प्रार्थनाओं को शामिल नहीं करेंगे। समूह आराधना का अपना महत्व है, लेकिन यह हम उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारा मूल ध्यान तो व्यक्तिगत प्रार्थना उन प्रभावी तरीकों पर है जो रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किए जा सके, ताकि आपको या दूसरों को मदद मिल सके। प्रार्थना किसी मनचाही चीज से जुड़े विचार का सूत्रीकरण है। प्रार्थना आत्मा की सच्ची मनोकामना है। आपकी मनोकामना ही आपकी प्रार्थना है। यह गहरी जरूरत को निकालती है और उन चीजों को साकार करती है जिन्हें आप उन्हें जीवन में पाना चाहते हैं। यही प्रार्थना की सच्ची प्रकृति है। जीवन की भूख और शांति, सद्भाव, स्वास्थ्य, खुशी, जीवन को बाकी अन्य नियामतों को पाने की प्रभाव अभिव्यक्ति है। विचार पहुंचाने की तकनीक। आपने देखा कि प्रभावी प्रार्थना का रहस्य अवचेतन मन को इच्छित परिणाम से सरोवर करना है। ऐसा करने का एक बहुत आसान तरीका अवचेतन मन की विचार पहुंचाने की तकनीक है। इसमें मुख्यतः अवचेतन मन को प्रेरित किया जाता है ताकि यह चेतन मन के आग्रह को उसी रूप में ग्रहण कर लेता है। यह तकनीक सपने में सबसे अच्छी तरह काम करती है, क्योंकि ज्यादा गहरे अवचेतन मन में असीमित बुद्धिमत्ता और असीम शक्ति है। बस शांति से अपनी मनोकामना के बारे में सोचें। इसे साकार होने की तस्वीर उसी पल से देखना शुरू कर दे। उस छोटी लड़की की तरह बने जिसे बहुत बुरी खांसी थी और गला खराब था। उसने दृढ़ता से बार बार घोषणा की, खांसी अब जा रही है और चमत्कार ये हुआ कि खांसी एक दिन सचमुच गायब हो गई। इस तकनीक का प्रयोग किसी को भी ईमानदारी और सहजता से करना चाहिए। अब चेतन मन और ब्लूप्रिंट। यदि आप अपने यहाँ नया घर बना रहे हैं तो आप उसके ब्लूप्रिंट में गहरी रुचि लेंगे। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि भवन निर्माता उसके ब्लूप्रिंट का पालन करे। आप उसके द्वारा लगाई जाने वाली निर्माण सामग्री पर नजर रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं आपकी भाव मकान का इस जीवन में सामग्री की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसलिए आप सर्वश्रेष्ठ सीमेंट, बिजली के तार, छत सामग्री आदि चुनेंगे। इसलिए आपको अपने मानसिक घर का भी ध्यान रखना है। इसमें समझदारी होगी कि आप इतनी ही चिंता, खुशी और समृद्धि से अपने मानसिक ब्लूप्रिंट को तैयार करें। आपके सभी अनुभव, जीवन में दाखिल होने वाली प्रत्येक चीज उन मानसिक ईंटों को प्रकृति पर निर्भर करती है जिनका प्रयोग आप अपने मानसिक घर को बनाने में करते हैं। यदि आपका मानसिक ब्लूप्रिंट भय, चिंता, तनाव या कमी से बना हो, यदि आप निराश, संकालू, दोस्त दर्शी हो, तो आप इस मानसिक सामग्री के कारण आपके जीवन में अधिक थकान, शंका, तनाव, चिंता, सभी तरह के सीमाएं प्रकट हो जाएंगी। जीवन में सबसे मूलभूत और दूरगामी चीज वह है जो आप अपनी मानसिकता में बनाते हैं, क्योंकि आपके शब्द खामोश, अदृश्य लेकिन वास्तविक होते हैं। आप लगातार अपना मानसिक घर बना रहे हैं और आपके विचार तथा
मानसिक तस्वीरें आपके ब्लूप्रिंट को दर्शाती हैं। प्रत्येक घंटे, प्रत्येक पल आप बेहतरीन सेहत, सफलता, खुशी का निर्माण कर सकते हैं। उन विचारों से जो आप सोचते या रखते हैं, उन विश्वासों से जिन्हें आप स्वीकार करते हैं, उन दृश्यों से जिनकी आप अपने मस्तिष्क में छिपे हुए स्टूडियो में रिहर्सल करते हैं, जिस राजसी महल के निर्माण में आप लगातार जुटे रहते हैं, वह आपका व्यक्तित्व है। इस धरती पर आपकी पहचान है। इस विश्व में आपके जीवन की पूरी कहानी है। एक नया ब्लूप्रिंट बनाकर वर्तमान में शांति, खुशी और सद्भावना को महसूस करें। इन चीज़ों का दावा कर आपका अवचेतन मन आपके ब्लूप्रिंट को स्वीकार कर लेगा, इन सभी चीज़ों को उत्पन्न कर देगा और उन फलों से आप उन्हें पहचान पाएंगे। सच्ची प्रार्थना की कला और विज्ञान एक संयोजित, व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है। हमें सच्ची प्रार्थना के विज्ञान और कला के बारे में ज़्यादा गौर से सोचना होगा। यह ज्ञान जीवन के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में है। इसमें उन तकनीकों और प्रक्रियाओं का वर्णन है या किसी मनुष्य के जीवन में प्रदर्शित की जा सकती है जो पूर्ण विश्वास में उन्हें लागू करता है। आपकी तकनीक या प्रक्रिया और इसके पीछे का विज्ञान आपकी मानसिक तस्वीर या विचार आपके रचनात्मक मन की निश्चित प्रतिक्रिया है। मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, खोजो और तुम पालोगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए दरवाजा खुल जाएगा। उपरोक्त पंक्ति में हमें क्या बताती है? इसका स्पष्ट अर्थ है कि आप जो भी मांगते हैं वो आपको मिल जाएगा। आप जो भी आप खटखटाएंगे तो आपके लिए दरवाजा खुल जाएगा। आप जिसे खोज रहे हैं उसे आप पालेंगे। इस सबक से मानसिक और आध्यात्मिक नियमों की निश्चिंता निहित है। आपके चिंतन और आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता हमेशा सीधी प्रतिक्रिया करती है। यदि आप रोटी मांगेंगे तो आपको पत्थर नहीं मिलेगा। आप पूरे विश्वास से मांगना होगा, तभी आपको मिलेगा। आपका मन विचार से वस्तु की ओर चलता है। जब तक मन में तस्वीर नहीं होगी तब तक मन नहीं चल सकता, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं होगा। आपकी प्रार्थना में जो आपका मानसिक कर्म है, पहले आपकी मानसिक तस्वीर को बनाना होगा। आपको अपने मस्तिष्क में स्वीकृति बिंदु पर पहुंचाना होगा। अविवादित और पूरी स्वीकृति, इसके अलावा आपकी मनोकामना की पूर्ति पहले से देखनी होगी। खुशी, सुख की भावना होनी चाहिए। सच्ची प्रार्थना का कला विज्ञान का दमदार आधार आपका ज्ञान तथा पूर्ण विश्वास है। आपके चेतन मन की गतिविधि पर आपका अवचेतन मन निश्चित प्रक्रिया करेगा, जिससे आप असीमित ज्ञान, असीम शक्ति, इस प्रकार आपको अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल जाएगा। तस्वीर की तकनीक विचार के सूत्रीकरण का सरल और स्पष्ट तरीका है। इसकी तस्वीर देखना आपके मन की आंख से उसे उतनी ही स्पष्टता से देखना है जैसे यह साकार है। आप आंख से सिर्फ वही देख सकते हैं जो बाहरी जगत से पहले से मौजूद है। इसी तरह आप मन की आंख से जो तस्वीर देखते हैं वह पहले ही आपके मन में अदृश्य क्षेत्रों में मौजूद होती है। जो भी तस्वीर आप अपने मन में, वो चाही गई अदृश्य चीज़ों का प्रमाण आप अपनी कल्पना में जो गढ़ते हैं, वो आपके शरीर में किसी अंग में जितना वास्तविकता होता है, विचार वास्तविक होते हैं, वो एक दिन आपके यथार्थवादी विश्व में अवश्य प्रकट होंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको अपनी मानसिक तस्वीर के प्रति निष्ठावान रहना होगा। यह चिंतन प्रक्रिया आपके दिमाग पर छाप छोड़ देती है। यह छाप बाद में आपके जीवन में तथ्य अनुभव के रूप में सामने आती है। आर्किटेक्ट जिस तरह से इमारत बनाना चाहता है, पहले उसकी तस्वीर देखते हैं, फिर उसे इस तरह से देखते हैं जिस तरह से वो पूरा देखना चाहते हैं। उनकी कल्पना विचार प्रक्रिया एक प्लास्टिक का सांचा बन जाती है। यह सुंदर या बदसूरत हो सकती है, गगनचुंबी अट्टालिका या एक मंजिला मकान से हो सकती है, लेकिन यह सब तस्वीर कल्पना से शुरू होती है। आर्किटेक्ट एक मानसिक तस्वीर कागज पर आकार लेती है। अंततः कंटेंटर और भवन निर्माता आवश्यक सामग्री इकट्ठी करते हैं और इमारत बनने लगती है। भवन पूरी होने पर आर्किटेक्ट के मानसिक ढांचे के अनुरूप होती है। मैं श्रोताओं के सामने भाषण देने से पहले हमेशा तस्वीर की तकनीक आजमाता हूँ। मैं अपने मस्तिष्क को शांत कर लेता हूँ ताकि विचार का तस्वीर अवचेतन मन तक पहुँचा सकूँ। फिर मैं पूरे सभागृह की तस्वीर देखता हूँ। इसलिए इसकी कुर्सियाँ पुरुषों और महिलाओं से भरी, वो अपने अंदर की असीमित उपचार शक्ति से उत्साहित है। मैं उन्हें स्वस्थ, खुश, स्वतंत्र देखता हूँ। अपनी कल्पना में यह विचार लाने के बाद मैं इस मानसिक तस्वीर को बनाए रखता हूँ और कल्पना करता हूँ कि लोग कह रहे हैं कि मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा काया पलट हो गया है। मैं लगभग 10 मिनट
तक ऐसा करता हूँ, मैं खुद को यह महसूस कराता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य का मन, शरीर, प्रेम, पूर्णता, सुंदरता से भरा है। मेरा महसूस उस बिंदु पर पहुँच जाता है जहाँ मन, मैं जानता हूँ कि आवाज़ें सुन सकता है और उसकी सेहत और खुशी की घोषणा करता है। फिर मैं पूरी तस्वीर को स्वतंत्र कर देता हूँ और मैं मंच पर पहुँच जाता हूँ। इस तकनीक का प्रयोग करने के बाद जब मैं बोलता हूँ तो हर बार कुछ लोग देर तक रुककर मुझे बताते हैं कि उन्हें उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया है। मानसिक फिल्म विधि। एक पुरानी कहावत है, एक तस्वीर 1000 शब्द के बराबर है। इस तथ्य पर जोर दिया जाना चाहिए। अवचेतन मन किसी भी तस्वीर को साकार कर देगा, बशर्ते उसके पीछे विश्वास हो कि इस तरह काम करे। जैसा मैं हूँ, मैं सचमुच मौजूद रहूंगा। कुछ साल पहले मेरा मिडवेस्ट में एक लेक्चर था। इस सिलसिले में मुझे कुछ राज्यों में जाना पड़ा। मैं उस इलाकों में एक अस्थायी जगह चाहता था ताकि मैं ज़रूरतमंद लोगों की सेवा कर सकूं। मैं काफ़ी दूर दूर तक यात्रा की, लेकिन अस्थायी जगह के विचार को नहीं भूला। एक रात को स्पोकेन वाशिंगटन में मैं अपने होटल के कमरे पे पलंग पर आराम कर रहा था। शांत और निष्क्रिय तरीके से मैंने कल्पना की मैं बहुत बड़े जन समुदाय के भाषण दे रहा हूँ। मैंने सुनने वालों से कहा कि मुझे यहाँ आकर खुशी हुई और मैंने यह आदर्श अवसर के लिए प्रार्थना की है। मैंने अपने मन की आंख से काल्पनिक भीड़ को देखा, मुझे यह वास्तविक लगी। मैंने किसी अभिनेता की तरह मानसिक फिल्म का नाटकीयकरण किया। मैंने संतुष्टि महसूस की कि यह तस्वीर मेरे अवचेतन मन तक पहुंच रही है, जो अपने तरीके से इसे वास्तविक में बदल देगा। अगली सुबह जागने पर मुझे काफ़ी शांति और संतुष्टि का एहसास हुआ। कुछ दिन बाद मेरे पास मिडवेस्ट एक संस्थान का फ़ोन आया। वो अपने डायरेक्टर बनाना चाहते थे। मैं प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कई साल तक वहां पर बहुत ही संतुष्टिदायक काम करने का आनंद मिला। जिस तरीके का वर्णन मैंने किया है उसे अक्सर मानसिक फिल्म विधि कहा जाता है। मुझे बहुत से लोगों के पत्र मिलते हैं जिन्होंने मेरी पूरी पुस्तकें पढ़ी और या मेरे भाषण सुने। मुझे इससे यह तकनीक प्राप्त हुए आश्चर्य परिणामों के बारे में बताते हैं। मानसिक फिल्म विधि एक क्षेत्र है, खास उपयोगी लगती है, जैसे कि जायदाद बेचना। लेकिन आप कोई मकान या जायदाद बेचना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप पहले अपने मन में यह संतुष्ट कर ले कि आपके द्वारा तय कीमत सही है और आपके तथा खरीदार दोनों के हिसाब में न्यायपूर्ण है। इसके बाद आप मस्तिष्क को शांत कर ले, स्थिर हो जाए, विश्राम करें और उन्नीदी निष्क्रिय अवस्था में चले जाए ताकि समस्त मानसिक प्रयास न्यूनतम हो जाए। जब आप अपने हाथ में चेक की तस्वीर देखें, चेक पाने की खुशी मनाएं, चेक के लिए धन्यवाद दें और अपने वास्तविक में बनी पूरी मानसिक फिल्म की सहजता अनुभव करते हुए सो जाए। इस प्रकार काम करें जैसे यह सचमुच हो गया है। ऐसा करने से अवचेतन मन की इसकी छाप बन जाएगी। फिर असीमित बुद्धिमत्ता उस खरीदार को आपकी ओर आकर्षित करेगी जो उस जायदाद का सचमुच चाहता है और जो इसे प्रेम करेगा तथा इसमें समृद्ध होगा। मस्तिष्क के अधिक गहरे प्रभाव से खरीदने और बेचने वाले एक साथ आ जाते हैं। विश्वास होने पर मन में रखी मानसिक तस्वीर हकीकत में बन जाएगी। बार्डोयन तकनीक। चार्ल्स बार्डोयन फ्रांस के रूसी इंस्टीट्यूट में एक प्रोफेसर थे। वो न्यू नैन्सी स्कूल ऑफ हीलिंग के कुशल साइकोथेरेपिस्ट और शोध निर्देशक भी थे। उन्होंने अवचेतन मन पर प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका उन्नीदी निष्क्रिय नींद जैसी अवस्था में पहुंचाना बताया, जहां सारे प्रयास कम से कम हो जाएं। फिर चिंतन द्वारा विचार शांत, निष्क्रिय, ग्रहणशील तरीके से अवचेतन तक पहुंचाया गया। बार्डोयन ने स्पष्ट किया, अवचेतन मन को भरने में का एक आसान तरीका सुझाई। वस्तु के विचार को सघन करना है, इसे तत्काल याद होने वाली संक्षिप्त वाक्यांश में व्यक्त करना है और लोरी की तरह बार बार दोहराना है। कुछ साल पहले लॉस एंजलिस की एक युवा विधवा लंबे कटु पारिवारिक विवाद में उलझ गई थी। उसके स्वर्गीय पति ने पूरी जायदाद उसके नाम कर दी थी, लेकिन पहली शादी से उसके बेटे और बेटियों ने वसीयत को गैर कानूनी ठहराने का मुकदमा दायर कर दिया था। इसलिए उन्होंने विधवा के समझौते के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब इस विधवा ने मेरी मदद मांगी तो मैंने उसे बार्डोयन तकनीक बताई। मैंने उससे कहा कि आप अपनी आवश्यकता के कुछ शब्दों में भर ले ताकि यह उसकी याद पर आसानी से अंकित हो सके। उसने जो वाक्यांश चुना वो था, यह दैवी इच्छा के अनुरूप पूर्ण है। इन शब्दों से उसका मतलब था कि असीमित बुद्धि जो उसके अवचेतन मन के नियमों का द्वारा काम कर रही है, सामंजस्य के सिद्धांत द्वारा सामंजस्यपूर्ण निष्कर्ष निकालेगी। 10 दिनों तक
रात के समय वो कुर्सी पर बैठी और अपने शरीर को सुनियोजित तरीके से स्थिर करके उन्नीदी अवस्था में पहुंची और फिर इसने धीरे धीरे शांति से और भावनाई वाक्य दृढ़ता से कहा, यह दैवी इच्छा के अनुरूप पूर्ण है, और आंतरिक शांति महसूस हुई। फिर वह गहरी समय नींद में सो गई। 11वें दिन जागने के बाद वह सुखद एहसास हुआ, वह सचमुच पूर्ण हो गया था। उसी दिन वकील ने उसे फोन किया और विपक्षी वकील को उसके मुकबिल समझौते के लिए तैयार हो गया। सामंजस्यपूर्ण समझौता हो गया, मुकदमा वापस ले लिया गया। नींद की तकनीक उन्नीदी निष्क्रिय अवस्था में प्रयास न्यूनतम हो जाता है। उन्नीदी अवस्था में चेतन मन काफी हद तक निष्क्रिय हो जाता है। इसका कारण यह है कि अवचेतन सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद सबसे शक्तिशाली होता है। इस अवस्था को आपकी इच्छा को अवचेतन मन की पहुंचाने से रोकने वाले नकारात्मक विचार मौजूद नहीं होते। यदि आप किसी विनाशक आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप अपने शरीर को स्थिर कर दें और स्थिर हो जाएं। उन्नीदी अवस्था में जाएं। बार बार किसी लोड़ी की तरह दोहराएं, मैं इस आदत को पूरी तरह आज़ाद हूँ, मैं सद्भाव और पूर्ण मानसिक शांति से महसूस कर रहा हूँ। इन शब्दों को रात और सुबह में 5-10 मिनट तक धीरे धीरे शांति से प्रेम से दोहराएं। बार बार दोहराने शब्दों की भावनात्मक महत्व बढ़ जाएगा। जब नकारात्मक आदत जोड़ मारे तो इस फॉर्मूले को दोहरा ले। इस तकनीक से आप अवचेतन के विचार स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं और उपचार हो जाता है। धन्यवाद तकनीक। जब हम अपने आग्रहों के साथ प्रशंसा और धन्यवाद करेंगे तो प्रार्थना के इस आसान तरीके असाधारण परिणाम मिलते हैं। कृतज्ञ हृदय ब्रह्मांड को रचनात्मक शक्तियों से हमेशा करीब होता है, जिससे साझी संबंध के नियम तथा क्रिया और प्रतिक्रिया के ब्रह्मांडीय नियम है आधार पर इसकी ओर असंख्य निमित्त प्रभावित होती है। एक युवा माँ ने मुझे इस तकनीक के बारे में कहा कि मेरी नौकरी छूट गई है और मैं दिवालिया थी। मेरे 3 बच्चे थे जिनका मुझे पेट पालना था। मैं नहीं जानती कि मदद के लिए किधर जाऊं। फिर मैंने आपकी यह बात सुनी तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने से पहले हमें धन्यवाद देना चाहिए। मुझे लगा जैसे मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मैं समझ गई मुझे इसे आजमाना ही होगा। प्रत्येक रात को सुबह 3 हफ्ते तक वो महिला ने सुबह दौड़ाती रही कि परम पिता मेरी दौलत के लिए धन्यवाद। उसने यह काम स्थिर शांत अवस्था में किया और तब तक करती रही जब तक कृतज्ञता की भाव उसके दिमाग पर हावी न हो गए। उसने कल्पना की और वह अपने अंदर की असीमित शक्ति बुद्धिमत्ता का आह्वान कर रही थी। हालांकि जाहिर है कि वह रचनात्मक बुद्धिमत्ता या असीमित मस्तिष्क को देख नहीं सकती थी। वह आध्यात्मिक अनुभूति की अंदरूनी आंख से देख रही थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि दौलत उसके विचार छवि पहला कारण था जिससे उसे धन प्रतिष्ठा भोजन मिलेगा। उसकी विचार भावना दौलत की ओर थी जिस पर किसी भी परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ा था। बार बार धन्यवाद परमपिता दोहराकर महिला का दिलो दिमाग स्वीकृति के बिंदु तक पहुंच गया। जब उसके मन में कमी, गरीबी और रोग के विचार आते तो वह आवश्यकता अनुसार बार बार कहती धन्यवाद परमपिता। वह जानती थी कि वह कृतज्ञ नजरिया रखेगी तो उसका दिमाग दौलत के विचारों को ग्रहण कर लेगा। यही हुआ। महिला की प्रार्थना रोचक परिणाम मिला। प्रार्थना शुरू करने से कुछ समय बाद उस रास्ते में एक पूर्ण नियोक्ता मिला जिससे वह 5 साल से नहीं मिली थी। पूर्व नियोक्ता ने उसके सामने अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी देने का प्रस्ताव किया। उसने उसे कर्ज भी दिया ताकि वह पहली तनख्वाह मिलने तक काम चला सके। उस महिला ने मुझसे कहा, मैं धन्यवाद परमपिता को अद्भुत शक्तियों के कभी नहीं भूल पाऊंगी। इसने मेरे लिए चमत्कार किया है। सकारात्मक घोषणा का तरीका। सकारात्मक घोषणा प्रभावी शब्दों में निहित सत्य और अर्थ के आपकी समझ से तय होता है। प्रार्थना के निरर्थक दोहराव ना करें। सकारात्मक घोषणा की शक्ति निश्चित रूप स्पष्ट सकारात्मक बातों को बुद्धिमत्ता पूर्ण मान लेता है। स्कूल का कोई बच्चा 3 और 3 को जोड़कर ब्लैक बोर्ड पर 7 लिख देता है। टीचर गणित की निश्चिंतता से घोषणा करती है कि 3 और 3 6 होते हैं और इसके बाद बच्चा अंकों को बदल देता है। टीचर की घोषणा से 3 और 3 6 नहीं हुए, यह तो पहले से ही गणित की सच्चाई थी। इसकी सच्चाई के कारण बच्चे ने ब्लैक बोर्ड के अंक बदल दिए। बीमार होना सामान्य है, स्वस्थ होना सामान्य है। स्वास्थ्य आपके अस्तित्व की सच्चाई है। जब आप स्वास्थ्य सामंजस्य खुद के लिए, किसी दूसरे के लिए शांति सकारात्मक घोषणा करते हैं तथा जब आपको यह महसूस होता है कि आपके अस्तित्व के शाश्वत सिद्धांत है तो आप अवचेतन मन के नकारात्मक ढांचों को अपने विश्वास और घोषणा के अनुरूप दोबारा व्यवस्थित कर लेते हैं। प्रार्थना सकारात्मक घोषणा का परिणाम जीवन के सिद्धांतों पर बल देने का निर्भर करता है। एक पल के लिए विचार करें। गणित का एक सिद्धांत होता है लेकिन गलती का कोई सिद्धांत नहीं होता है। सच्चाई का एक सिद्धांत होता है लेकिन बेईमानी का नहीं होता है। बुद्धि का एक सिद्धांत होता है लेकिन अज्ञान का नहीं होता। सद्भाव का एक सिद्धांत होता है लेकिन मनमुटाव का नहीं होता। स्वास्थ्य का एक सिद्धांत होता है लेकिन बीमारी का नहीं होता। समृद्धि का एक सिद्धांत होता है लेकिन गरीबी का नहीं होता। एक बड़े इंग्लैंड के एक अस्पताल में गॉल स्टोन्स हटाने के लिए
मेरी बहन ने ऑपरेशन होना था, तो मैंने सकारात्मक घोषणा के तरीके से प्रयोग किया। अस्पताल की जांचों में एक्सरे के उसके रोग की पुष्टि हो चुकी थी। उसने मुझसे अपनी सेहत के लिए प्रार्थना करने को कहा। मैं 6000 मील से ज्यादा दूर था, लेकिन इससे मैं विचलित नहीं हुआ। मस्तिष्क सिद्धांत के समय दूर की कोई महत्व नहीं थी। असीमित मन या बुद्धिमत्ता एक ही समय पर प्रत्येक बिंदु पर मौजूद रहती है। दिन में कई बार मैंने अपनी बहन के रोग के लक्षणों को, शारीरिक व्यक्तित्व विचार को दूर किया। शांति और विश्वास से मैंने इस बात और सकारात्मक घोषणा की कि यह प्रार्थना मैंने अपनी बहन कैथरीन के लिए कर रखा है। वो आराम और चैन से है, संतुलित है और पूरी शांत है। अब चेतन मन की जिस उपादेश बुद्धि की उसके शरीर को बनाया है, अब वो उसके अस्तित्व को प्रत्येक कोशिका, स्नायु, उत्तक मांसपेशी, अस्थि को बदल रही है। यह बदलाव उसके अवचेतन मन में समाहित सभी अंगों में आदर्श ब्लूप्रिंट के अनुरूप हो रहा है। शांति और खामोशी से उसके अवचेतन मन को सभी विकृत विचार तंत्र हट रहे हैं। उसके अस्तित्व के प्रत्येक अणु में जीवन सिद्धांत की जीवंतता, पूर्णता, सुंदरता प्रकट हो रही है। यह अब उन उपचारक तरंगों को ग्रहण कर रही है जिससे नदी का तरह प्रभावित हो रही है तथा उसे पूर्ण स्वास्थ्य, सामंजस्य, शांति दे रहा है। सारी विकृतियों और कुछ कुरूप छवियां अब उसे प्रभावित हो रहे हैं। प्रेम तथा शांति का सीमित समुद्र में धूल रह रही है। यही हो रहा है। 2 सप्ताह मेरी बहन की जांच के बाद उसके एक्सरे में कोई गड़बड़ी नहीं निकली। उसने डॉक्टर से कहा कि उसकी हालत उल्लेखनीय सुधार हुआ था, अब ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। सकारात्मक घोषणा का मतलब यह कहना है कि ऐसा ही है। जब आप सारे विपरीत प्रमाणों के बावजूद इस मानसिक नजरिए को सच मानते हैं तो आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। धन्यवाद दे। आपके विचार नकारात्मक नहीं है, सिर्फ सकारात्मक घोषणा करता है। लेकिन आप किसी चीज से इनकार करते हैं, तब आप दरअसल उस चीज को, उपस्थिति को स्वीकार तो कर ही रहे हैं। सकारात्मक घोषणा को दोहराना, यह जानना कि क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। मस्तिष्क की चेतना उस अवस्था को उड़ ले जाता है जहां तक आपकी कही बात सच मान लेती है। जीवन की सच्चाई तब तक घोषणा करते हैं जब तक कि आपको संतुष्टि रह अवचेतन प्रतिक्रिया ना मिल जाए। तर्कपूर्ण विधि। डॉक्टर फिनिस पार्कर क्विम्बी के कारण तर्कपूर्ण विधि विकसित हुई और डॉक्टर क्विम्बी मानसिक और आध्यात्मिक उपचार के क्षेत्र में अग्रणी थे। वो बेलफास्ट मैन में इलाज करते थे। वे दरअसल मनोदैहिक चिकित्सा के जनक तथा मनोविश्लेषक थे। इनमें मरीज के कष्ट और दर्द के कारण अंतर्देहीय तरीके से भावने की उल्लेखनीय क्षमता थी, अर्थात तर्कपूर्ण विधि जिसका प्रयोग ने सफलता से किया था। यह आध्यात्मिक तौर पर निर्धारित है। आप मरीज और खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि रोग आपके अवचेतन मन के झूठे विश्वासों, निराधार भय और नकारात्मक ढांचों का कारण है। आप अपने मस्तिष्क को स्पष्टता से इस तर्क करते हैं और रोगी को विश्वास दिला देते हैं कि बीमारी विचार एक विकृत ऐंठन पर ढांचे का कारण है जो शरीर के में प्रकट हो गया है। किसी बाहरी शक्ति या कारणों से गलत विश्वास से अब रोग के रूप में बाहर आ गया। लेकिन विचारों का बदलकर रोग का उपचार किया जा सकता है यदि आप रोगी के सामने स्पष्ट करें तो विश्वास का परिवर्तन प्रत्येक उपचार का आधार है। अब चेतन मन ने शरीर और सभी अंगों के विभिन्न रचना की है, इसका उपचार कर सकता है और इसके बोलते समय ही ऐसा कर रहा है। आपके मन की अदालत। आप बहस करते हैं कि रोग मस्तिष्क, विचार, कृति की छवि की छाया। आप अंदरूनी उपचार शक्ति के समर्थन में जितने भी तर्क और प्रमाण जुटा सकते हैं उसे जुटाते हैं। आखिरकार इसी शक्ति ने ही तो सभी अंगों की रचना की है और इसमें ही प्रत्येक कोशिका, स्नायु, ऊतक का आदर्श तंत्र है। फिर आपने अपनी मस्तिष्क की अदालत में अपने आपको रोगी के पक्ष में फैसला सुनाते हैं कि आप विश्वास, आध्यात्मिक समझ द्वारा रोगी को स्वतंत्र करते हैं। आपका मानसिक आध्यात्मिक प्रमाण अजय है चूंकि माफ कीजिएगा, चूंकि सिर्फ एक ही मस्तिष्क है, इसलिए आप जिसे सच मानते हैं वह रोगी के अनुभव में प्रकट हो जाता है और उपचार हो जाता है। परम विधि द्वारा उपचार। विश्व भर के लोग इस विधि के उपचार करके अद्भुत परिणाम मिले हैं। परम विधि प्रयोग करने वाले मनुष्य रोगी का नाम लेता है, फिर वह ईश्वर के उन गुणों के बारे में खामोशी से सोचता है जैसे ईश्वर परम आनंद, असीमित प्रेम है, असीमित बुद्धिमत्ता है, सर्वशक्तिमान है, असीमित ज्ञान है, पूर्ण सद्भाव है, अवर्णीय सौंदर्य पूर्णता है। जब इस तरह की बातें सोचता है तो उसकी चेतना ऊपर उठकर एक नई आध्यात्मिक धरातल पर पहुंचती है। वह महसूस करता है कि ईश्वरीय प्रेम का महासंगम रोगी के मन के शरीर मौजूद प्रत्येक गड़बड़ चीजों को डुबा रहा है जिसे वह दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो महसूस करता है कि ईश्वर की सारी शक्तियां, प्रेम अब रोगी केंद्रित कर रहा है और जो भी कष्टमय या परेशानी है वो जीवन प्रेम असीम महासागर
की मौजूदगी से पूरी तरह गायब हो चुका है। प्रार्थना की परम विधि की तुलना अल्ट्रासाउंड चिकित्सा से हुए नवीनतम शोधों से की जा सकती है। लॉस एंजलिस के एक विख्यात डॉक्टर ने मुझे हाल ही में इसके बारे में बताया। यह महिला डॉक्टर अपने काम में जिस विधि का प्रयोग करती है वो हाई फ्रिक्वेंसी की सशक्त स्व लहरें उत्पन्न होती है। जब इन्हें शरीर में असामान्य ऊतक वाले हिस्सों पर केंद्रित किया जाता है तो प्रभावित कोशिकाएं अल्ट्रासाउंड के प्रति गूंज व्यक्त करती हैं। ईश्वर के गुणों पर विचार करके हम अपनी चेतना पर ऊपर उठते हैं। सद्भाव, सेहत, शांति की उतनी ही आध्यात्मिक लहरें उत्पन्न होती है जिन पर ये लहरें केंद्रित है। वह उन गूंज के रूप में प्रतिक्रिया करती हैं। प्रार्थना की इस तकनीक में कई उल्लेखनीय उपचार हैं। अपंग मनुष्य का चलना। डॉक्टर किम्बिनी ने अपने उपचार करियर में परम विधि में बहुत सारे प्रयोग किए थे। उनकी एक पांडुलिपि बताती है। उन्होंने किसी तरह एक अपंग औरत को ठीक किया था। वो उस महिला को देखने गए जो अपाहिज थी, बूढ़ी थी और बिस्तर पर पड़ी थी। वो बताते हैं कि उसकी बीमारी का कारण अस्पष्ट था। वह इतने छोटे धर्ममत में कैद थी कि खड़ी नहीं हो सकती थी और चल नहीं सकती थी। वो भय अज्ञान की कब्र में रह रही थी। चूंकि उसने बाइबल को शब्दशः लिया था, क्विम्बी ने कहा कि इस कब्र में वो ईश्वर मौजूदगी, शक्ति और बंधनों को तोड़ने तथा मृत्यु से लौटने की कोशिश कर रही थी। जब महिला ने दूसरे बाइबल के एक प्रसंग का अर्थ पूछा तो उत्तर पत्थर जैसा मिला। फिर वह जीवन की रोटी की भूख का एहसास करने लगी। डॉक्टर किम्बी ने उसे मामले में निदान करते हुए कहा कि उसका दिमाग रोमांच भय के कारण अवरुद्ध हो गया है, इसलिए वह बाइबल के उस प्रसंग का अर्थ समझ नहीं पाई है। इससे उसके शरीर पर भारी और मंद भाव आ गया जो लकवे में बदल गया। किम्बी ने उससे पूछा कि बाइबल की इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? थोड़े समय के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं फिर परमपिता के पास चला जाऊंगा। जिसने मुझे भेजा है तुम मुझे खोजोगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, और जहां मैं हूँ वहां तुम आ नहीं सकते। अर्थात ईसा मसीह स्वर्ग चले गए। कुम्बी ने उसे इसका वास्तविक अर्थ समझा। उन्होंने बताया कि उसके साथ थोड़े समय रहने का मतलब उसके लक्षणों, भावनाओं और कारणों का स्पष्टीकरण है। उसे उस महिला का हालत पर करुणा और सहानुभूति होती है, लेकिन वह इस मानसिक अवस्था में नहीं रह सकता। अगला कदम उसके पास जाना था जिसने हमें भेजा है। कुम्बी ने बताया कि हम इसका इशारा हम सभी मौजूद ईश्वर की रचनात्मक शक्ति है। कुम्बी ने तत्काल अपने मन की यात्रा और दैवी संपूर्णता पर मनन किया, यानी ईश्वर की जीवंतता, बुद्धिमत्ता, सद्भाव, शक्ति बीमार मनुष्य में काम कर रही है। उन्होंने महिला से कहा कि इसलिए जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकती, क्योंकि तुम अपने संकड़े संकुचित विश्वास से रूपग्रस्त मौजूद हो, जबकि मैं स्वस्थ हूं। इस प्रार्थना में स्पष्टीकरण का तत्काल परिणाम मिला और उस महिला के दिमाग की काया पलट हो गई। वह बिना बैसाखी के चलने लगी। क्विम्बी ने कहा कि यह उनके उपचारों से सबसे अनूठा था। वह बिल्कुल गलत थी और उसे सजीव करना था, सत्य समझाना, मुर्दे को जीवित करने जैसा था। किम्बी ने ईसा मसीह के पुनः जीवन को उस महिला के स्वास्थ्य पर लागू किया। इसका उस महिला पर सशक्त प्रभाव पड़ा। किम्बी ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने जो सच स्वीकार किया था वह ऐसा देवदूत था या विचार था जो भय, अज्ञान, अंधविश्वास को पत्थर को लुटका देता था। इसे ईश्वर की उपचारिक शक्ति स्वतंत्र हुई जिसने उसे स्वस्थ कर दिया। आदेश विधि हमारे शब्दों में शक्ति में उनके पीछे की भावना और विश्वास के अनुरूप आती है। जब हमें यह महसूस होता है कि हमारे शब्द के पीछे विश्व में हमारे पक्ष चलाने वाली शक्ति है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और हम इसे ज्यादा शक्ति जोड़ने की कोशिश नहीं करते। इसमें किसी तरह का मानसिक दबाव, बल प्रयोग या मानसिक कुश्ती नहीं होनी चाहिए। एक युवती ने आदेश विधि का प्रयोग कड़ी युवक पर किया जो लगातार उसे फोन करके तंग कर रहा था और डेटिंग पर चलने के लिए दबाव डाल रहा था। उससे छुटकारा पाने युवती ने बहुत मुश्किल लग रहा था। जब वो उसके ऑफिस आने लगा तो युवती समझ गई कि अब उसे तत्काल ही कोई प्रभावी कदम उठाना पड़ेगा। दिन में कई बार वह खुद को शांत अवस्था में लाकर बार बार आदेश देने लगी, मैं JR को ईश्वर के लिए स्वतंत्र करती हूँ। वह प्रत्येक समय अपनी सही जगह पर है और मैं स्वतंत्र हूँ और वह स्वतंत्र है। मैं अब आदेश देती हूँ कि मेरे शब्द असीमित मस्तिष्क में पहुंचकर उसे वास्तविक बना दें। ऐसा ही हुआ। उसने बताया कि युवक की जिंदगी में तत्काल गायब हो गया और वह उस युवती को दोबारा नहीं दिखा। वो कहती है कि ऐसा लगा जैसे उसे जमीन निकल गई। तुम किसी चीज को जब आदेश दोगे तो यह तुम्हारे सामने रख दी जाएगी और तुम्हारे रास्ते पर रोशनी जल जाएगी। वैज्ञानिक सच्चाई के लाभ अपनी मनोकामना, अपनी प्रार्थना इसी समय अपनी मनोकामना होने पर तस्वीर बनाए और कि उसकी वास्तविकता को महसूस करें। आपकी मनोकामना सचमुच पूरी हो जाएगी। चीजों को आसान तरीके से प्राप्त करने की इच्छा करें। मानसिक विज्ञान की अचूक मदद से मानसिक इंजीनियर बने। अधिक व्यापक महान जीवन बनाने के लिए आजमाई हुई समय सिद्ध तकनीकों का प्रयोग करें। आप अपने मन के स्टूडियो में सोचे गए विचारों को अच्छी सेहत दें, सफलता और खुशी तस्वीर बना दें। आपकी मनोकामना की निश्चित उपलब्धि, पूर्णमान, खुशी, आराम अनुभव करें। आप अपने मस्तिष्क में जो तस्वीर रखेंगे वो उन चीजों का होनी चाहिए जो उम्मीद हो तो लेकिन प्रमाण ना हो। एक मानसिक
तस्वीर, 1000 शब्द प्रमाण, उस विश्वास से अपने मन में तस्वीर को रखेंगे, आपका अवचेतन उसे हकीकत में बदल देगा। वैज्ञानिक रूप से प्रयोग करते रहें जब तक कि आप खुद के सामने यह साबित ना कर दे कि आपकी चेतन सोच अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता को हमेशा सीधी प्रतिक्रिया होती है। प्रार्थना में किसी तरह की जबरन कोशिश या मानसिक दबाव का ना करें। अनिधि निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाए, इस एहसास के साथ सोने जाए कि आपकी प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है। ईश्वर के प्रेम और महिमा के बारे में सोचकर सद्भाव से शांति का लहरें उत्पन्न करें। आप जो आदेश देंगे जिसे सच में महसूस करते हैं वह सच हो जाएगा। सद्भाव, सेहत, शांति और समृद्धि आदेश दें। यह याद रखें, कृतज्ञता हमेशा हमेशा ब्रह्मांड की समृद्धि के करीब होता है। सकारात्मक घोषणा करने का मतलब यह कहना है कि आप विपरीत प्रमाणों के बावजूद भी इस मानसिक नजरिए को सच मानते हैं तो आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलता है।